सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई है। आज 15 अगस्त का दिन है। अमल से जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। हाई ज़मीन आसमानों में, हाई मुमकिन है तो चाहोगे। जज्बे इरादे और ये जुनून, बनते दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, डरते वतन की मिट्टी से जुड़के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद जानेंगे हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। हो कोई तो चल जिद पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज
to JNM second year, so please clap your hands together for the beautiful patriotic. यहाँ पे उपस्थित सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्पेशली जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई और बहुत शुभकामना। यहाँ पे अभी जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जबकि आपके योगा सर भी यहाँ पे नहीं हैं, किसी कारण से उनका जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया। हम लोग यहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, यह 80 वर्ष हो गया जो हम लोग स्वतंत्र हुए, और जो 80 वर्ष बीत गया, इसके बाद जो आने वाला वर्ष है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कितने अच्छे से हमारे देश को आगे ले जाएंगे, कितना अच्छा करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने कर्तव्य को समझें, अपना कैरियर अच्छे से बनाएं, अपना काम जो है मिला है दायित्व उसको अच्छे से निर्वहन करें। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत फिर से बधाई हो और अच्छे से मनाएं। सभी को धन्यवाद। और एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पे आज आदिवासी दिवस भी मनाने के लिए उपस्थित हुए। वैसे तो वो 9 तारीख को होता है, लेकिन आज हम लोग इसको मना रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, sir, for your everyone. आदरणीय डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, सभी शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों, देशवासियों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ प्रियंका कंडुलना, बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, आज 15 अगस्त का दिन है और हम सब यहाँ अपने देश का 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे भारत देश के इतिहास का स्वर्णिम दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियां जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक अनगिनत वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमें त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। हमारा तिरंगा हमारी शान है, इसे ऊंचा रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी के बाद से हमारे भारत देश ने बहुत सी तरक्कियां की है, जैसे कि शिक्षा, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में बहुत सी तरक्कियां की है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानताएं, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित बनाने में अपना पूरा योगदान दें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Our program, let me briefly introduce you to this. Today, our team is going to present a mime based on the true meaning of independence, a journey from the chain of slavery to the freedom we cherish today, and a reminder that the struggle for better India does not end with independence. So let's remember our freedom fighters' sacrifice, our responsibility, and witness what the true independence really means. With that, I invite you all to watch our performance. Of August, but before we celebrate freedom, let us remember the pain from which that freedom was born, pain through which our Bharat Mata had gone through.
not belong to her own people. Millions worked under fear, carrying burdens they never chose. Under British rule, the people of India lived in fear, injustice. Their lands was there, but their freedom was taken away. India's hope itself seemed imprisoned. But even in the darkest night, our freedom fighter's spark refuses to die. That one spark becomes courage. The battle for freedom had begun. In next part, we'll see the pain of slavery ignited a spark of courage. What began with a few fearless souls soon became the voice of an entire nation. The struggle for freedom had begun. Some battles are fought with weapon, but the greatest battles are fought with courage. Three voice becomes thousand. When one person stands for justice, other finds the strength to stand beside them. Fear ruled the land, but it could not rule the human spirit. Many fell so that a nation could rise. United, they broke the chains of slavery. August 1947, India was free, a dream fulfilled, a promise made to every generation that followed. Countless sacrifice had given birth to a free nation. The chains of foreign rule were finally broken and India stepped into a new dawn. But freedom is not the end of a journey, it is the beginning of a greater responsibility. The question remained, would we protect our nation freedom fighters sacrificed everything for? Let's see. Freedom at last. The dream of millions had become reality. The freedom fighters smiled, believing that the future generation would protect this precious gift. But freedom is not protected by history, it is protected by the choice we make every day. The chain of slavery were broken, but the new chains were quietly being established. One wrong choice changed an entire life.
Was this the India our freedom fighters had dreamed of? Freedom loses its meaning when our own people are made to feel unwanted. The enemies of today do not come from beyond our borders, they grow from our choices. Yet, every nation has hope when its people choose what is right over what is wrong. Sometimes, all a broken person needs is a helping hand to find a way back. Freedom is not protected by the hands of the past, but by the conscience of the present. Freedom begins when we lift one another up. No law, no government, no hero can build a better nation without the choice of its own people. The enemies of today do not wear foreign uniform. They live within our choices. Change begins with small action that we have to make every single day. True independence is not merely the absence of foreign rule. It is the presence of honesty, unity, responsibility, and humanity. True freedom is not measured by the day we became independent, but by the values we uphold every day. The responsibility once carried by our freedom fighters rests in our hands. Freedom was not gifted to us, it was earned through sacrifice. The responsibility has passed from one generation to the next. Their struggle gave us freedom. Now our action will decide its future. India is stronger because her people have chosen the right path. True independence is not celebrated once a year. It is protected every single day. Let us build an India worthy of every sacrifice. Now, this is the true meaning of independence.